ओके, सो देखो लॉगरिथम मतलब क्या है। लॉगरिथम को हम शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली बोलते हैं लॉग। क्या बोलते हैं? लॉग। जैसे मेरे को लॉग फाइंड करना है, सपोज लॉग एक्स बोला तो इसका कुछ मीनिंग नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम लॉग फाइंड करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कोई है, तो हम लॉग फाइंड करते हैं मतलब विथ रिस्पेक्ट टू फाइंड करते हैं। दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो आप लिखते हो उसको बोलते हैं हम बेस। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 10, क्या लिखा? 10, मतलब ये क्या हो गया इसका बेस। मतलब लॉग यक्स फाइंड करना है जिसका बेस क्या है? 10। ठीक है, विदाउट बेस आप कोई भी लॉग फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, सो बेसिकली दो टाइप के लॉग है। एक ऐसा लॉग जिसका बेस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एनी नंबर, जैसे मैंने लॉग बेस 10 लिखा। और एक लॉग होगा जिसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग? नेचुरल लॉग। अब ये नेचुरल लॉग मतलब क्या है? नेचुरल लॉग मतलब एक ऐसा लॉग जिसका बेस रहेगा ई। जिसका बेस क्या रहेगा? ई। ई मतलब क्या है? कांस्टेंट। ई मतलब कुछ भी, कोई एनी नंबर नहीं है। ई एक क्या है? स्पेसिफिक कांस्टेंट। तो जिस भी लॉग का बेस ई है उसका हम कौन सा लॉग बोलेंगे रे? नेचुरल लॉग। और इसी नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे ln। ln मतलब क्या? नेचुरल लॉग। मतलब दोनों को सरीके लिख सकते हैं। ln को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग विद बेस ई। जिस भी लॉग का बेस ई है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। और इन जनरल आपको कहीं पे भी सिर्फ लॉग लिख के आया, लो ऐसा लिख के आया लॉग, इसका बेस आपको पता है क्या? तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या एज्यूम करना है कि इसका बेस क्या है? ई है। मतलब हमको ये जो लॉग दिया है ये कौन सा लॉग दिया है? नेचुरल लॉग। कौन सा दिया है? नेचुरल लॉग। ठीक है, अब देखो इसीलिए हम लॉग ई की वैल्यू लेते हैं 1। लॉग ई की वैल्यू क्या लेते हैं? 1। क्यों? उसके पीछे का रीजन बताता हूं। जब भी आप लॉग फाइंड कर रहे हो, जब भी आप लॉग फाइंड कर रहे हो, अब आपको फाइंड करना है लॉग एक्स। क्या फाइंड करना है? लॉग एक्स। और उसका बेस भी एक्स है। जब बेस और जो फाइंड करना है वो सेम होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा रे? 1। आपका आंसर क्या आएगा? 1। जैसे लॉग 10 फाइंड करना है और इसका बेस भी क्या है? 10, तो इसका आंसर क्या आएगा? मतलब बेस और ये दोनों भी सेम होंगे तो आंसर आएगा 1। वैसे ही मुझे एक बात बताओ, लॉग ई का आंसर क्या आना चाहिए? लॉग ई का आंसर क्या आना चाहिए? 1। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जब हम लॉग लिखते हैं और उसका बेस नहीं लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट उसका बेस क्या है रे? ई है। और ये दोनों क्या है? मतलब आंसर क्या आ गया? 1। मतलब लॉग ई को हमेशा लॉग ई को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 1। क्यों? क्योंकि इसका बेस गिवन नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट कितना है? ई है। दैट इज नेचुरल लॉग। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है ln, मतलब कौन सा? इज इक्वल्स टू 1। ln इज इक्वल्स टू ln ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1। इतना समझ में आया? लॉग का हमेशा बेस रहेगा। विदाउट बेस कोई भी लॉग फाइंड नहीं कर सकते। अगर बेस गिवन नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको लेना है बेस क्या है? ई। दैट इज नेचुरल लॉग। ठीक है, देन ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में आ गया। सेकंड, अगर लॉग यम प्लस लॉग यन है, अब मैं बेस नहीं लिख रहा हूं रे, क्योंकि बेस क्या है? ई है। नहीं, ई नहीं होगा तो कुछ होगा। सपोज यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? 10 रहेगा। सो देखो लॉग यम प्लस लॉग यन
अगर रहा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो log m इंटू n, मतलब log m प्लस log n इज इक्वल टू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो log m इंटू n। देन मतलब दो log की एडिशन है तो log डायरेक्टली क्या होगा m इंटू n। अगर log m माइनस log n है, एडिशन में था तो मल्टीप्लिकेशन हुआ, अब यहाँ पे काय में मतलब log m माइनस log n है तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली log m बाय n। क्या लिख सकते हो log m बाय n, ठीक है। और थर्ड, ठीक है, फोर्थ, ठीक है, log m के पावर में n है। देखो जो मैंने सेंटेंस बोला वो सबसे इंपॉर्टेंट है, log m टू द पावर n, मतलब ऐसा हो सकता है क्या रे, दिस बोथ आर सेम, ये सेम है क्या, यहां पे log m का पावर n है और यहां पे log m का होल पावर n है। तो log m के पावर में जब भी n होगा तब क्या करना है, ठीक है। अब सपोज ऐसा एज्यूम करो कि आपके पास वो गाड़ी है, कौन सी R15, देखी क्या R15 देखी होंगी ना, उसके पीछे के सीट पे कोई बैठा हुआ है और आप सामने से गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी की स्पीड है 90 और तुरंत में डिस्क ब्रेक मार दिया, क्या हो जाएगा, हाँ पीछे वाला कहाँ आ जाएगा, बस यही करना है हमको, गाड़ी की स्पीड 90 की, हमने ब्रेक मार दिया तो ये कहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा ना, मतलब ये n कहाँ पे आएगा, ठीक है, मतलब log m टू द पावर n होगा तो ये n कहाँ पे आ जाएगा, सामने में, दैट इज n इंटू log m। या फिर इसके रिवर्स भी ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते, n log m है तो इस n को उठा के कहाँ पे रख दो, m के पावर में, ठीक है। मतलब बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज क्या है, बेस जिसका भी log आपको निकालना है और वो बेस सेम है, मतलब आंसर आ गया 1। log m प्लस log n होगा तो log m इंटू n, log m माइनस log n होगा तो log m बाय n, और ये आपको पता ही है, बताने की जरूरत है क्या, नहीं, पावर में होगा तो सामने आएगा, सामने होगा तो पावर में जाएगा, ठीक है। देन हाँ, सपोज log, इधर देखो रे, फिफ्थ, ये याद रखो, फिर फिनिश, log m बाय log n है, log m बाय n अगर है तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली लिखना है log m ऊपर और डिनोमिनेटर में क्या था n, तो n को लिखना है बेस में, मतलब log m बाय log n है तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे log m और बेस में क्या, या फिर उसके रिवर्स ऐसे भी लिख सकते हो, log m बाय n है तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे log m बाय log n, ठीक है। अब उसके ये प्रॉपर्टी समझ में आई कि सबके, इसी की वजह से हमारा वो 1 आता है, क्यों आता बताता उसका रीजन, मेरे को बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, log e कितना होता है, उसका बेस कुछ भी नहीं, मतलब क्या रहता है, तो मुझे बताओ log e अगर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना, ये दोनों क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से बेस और यो सेम होगा तो आंसर क्या आता है 1, ठीक है। तो ये 5 log की प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, और इसमें सिंपली एक बात ये याद रखना है, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी कुछ लिखा है क्या बेस में, नहीं, तो मुझे बताओ यहाँ पे ई बेस है, यहाँ पे ई बेस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा ई, अगर सपोज यहाँ पे 10 बेस रहता 10 तो यहाँ पे भी क्या आता 10, मतलब सभी का बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। सो राइट डाउन।